ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। मैदान है जहाँ पर शिव कथा होनी है, आप लोग देख रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जब कथा होगी तो उस समय देखिए कितना विराट रूप रहेगा यहाँ पर, और सेवा के लिए सब तैयार रहें। श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्यास चिंता निर्विघ्नं करो मे देव सर्वदा। श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्या भरतान्तर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे विक्रमशाके बौद्धावतारे छत्तीसगढ़ प्रदेश शिवनाथ दियाम केले दुर्ग मंडल अंतर्गत श्री राम कोड़िया गणेश शिवलिंगा के पास में उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा चावल छोड़ते जाएंगे। हरि ओम गणानांता गणपति गुं हवामहे निधिनांता निधिपति गुं हवामहे। छोड़ जाएंगे। ओम गणानांता गणपति गुं हवामहे प्रियाणांता प्रियपति गुं हवामहे निधिनांता निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहम जानी गर्भधमात्म जाशी गर्भधम्मा एहि हिरण्य महेशपुत्र समस्त विघ्नो विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान विधान पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भर्वस्वः सिद्धिबुद्धि सहिताय गणपते नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामान्यति कश्चन ससत्यसुखः सुभद्रिकां काम्पिवासनं हेमादितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरजनीं गौरीम् आवाम्यहम्। ओम भर्वस्वः गौरी नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। छोड़ दीजिएगा। ओम भर्वस्वः कलिंगदेशोद्भव काश्यपगोत्र रक्तवर्ण भो सूर्यागच्छेदिष्टः। ओम सूर्याय नमः। श्री सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि चंद्रमा के लिए। ओम भर्वस्वः यमुनातीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्रवर्ण भो सोम्यागच्छेदिष्टः। ओम सोमाय नमः। सोमम् आवाहयामि स्थापयामि मंगल के लिए। ओम भर्वस्वः अवंती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम्यागच्छेदिष्टः। ओम भौमाय नमः। भौमम् आवाहयामि स्थापयामि योग के लिए। ओम भर्वस्वः देशोद्भव आत्रेय गोत्र पीतवर्ण भो बुद्ध्यागच्छेदिष्टः। ओम बुधाय नमः। बुधम् आवाहयामि स्थापयामि बृहस्पति के लिए। ओम भर्वस्वः सिंधु देशोद्भव आंग्रस गोत्र बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामन्वः कृष्णमातरः शुभं भावविधते भुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षुः विश्वेनो देवा
विप्राः स्तरैरनिरस्तुष्टवागं सस्तनोभिर्भसेमहि और ये सौभाग्य केवल कौड़िया शिव धाम का नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का है कि अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी का बहुप्रतीक्षित बहुत दिन से यहाँ इंतजार था आप सभी को कि शिव कथा कब हो। हालांकि किस तारीख से किस तारीख तक होगा इसके लिए अभी भी कौतूहल बना हुआ है। 2 तारीख 2 अक्टूबर। अभी हम स्पष्ट रूप से क्योंकि हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ हैं और जो समय बनाया गया है उस समय पर यहाँ शिव कथा का सुंदर साप्ताहिक आयोजन होगा। महाराज जी से मेरी भी बात हो रही है लगातार और महाराज श्री ने कहा था कि छिंदवाड़ा के बाद बातों को क्लियर करेंगे तो हमको आज तक सूचना आ जाएगी। भूमि पूजन हो गया है, टेंट पंडाल की गाड़ी आ गई है और अब साधु संघ भी उतर गए हैं, मतलब मैदान में सब उतरना पड़ेगा। समय आ चुका है हमको व्यवस्था में लगना है। और अभी बहुत अच्छा नारा हम लगा रहे थे कि बोल बम का नारा है, थोड़ा धीरे हो रहा है, बोल बम का नारा है, क्या बात है। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है, सारी चिंता भोलेनाथ को करनी है, पर हमें कर्म जरूर करना है। अपने कर्म में हमको लग जाना है, तन से, मन से, धन से, अन्न से, और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़िया मतलब काबल माने जाते यह धान के कटोरा है। तो हमारे यहाँ जो भी मेहमान आई वो भूखे नहीं जाना चाहिए। सबसे ज्यादा हमको भंडारा की सेवा को ध्यान देना है। लोग तो कैसे भी कूदते फांदते आ जाएंगे, लेकिन उन तक हम कैसे भोजन पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी रहेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में पाटेश्वर धाम से जुड़े हुए पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की माताएं बहनें हैं। पूरे प्रदेश की संस्कार वाहिनी के लगभग 1000 कार्यकर्ता भगवा ड्रेस में यहाँ सेवा देंगे पूरे कथा में, और वो भोजन भंडारा से लेके पंडाल व्यवस्था में भी सेवा देंगे। मुझसे भी हमारे आयोजक जो है वो कह रहे हैं कि जैसे बालोद में 5 दिन आप थे तो यहाँ भी पूरा कथा में रहे। इसे कहा तो भी तो कहा बाबा जी जबरदस्ती तरफ वाला बात। तो मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि 25 तारीख को जब बालोद गया और कथा के पश्चात निवास में जब हम आधा घंटा बैठे थे महाराज जी के साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नेपाल भी आए आके चले गए, भिलाई आए आके चले गए, बालोद में आपका आश्रम है तो आप 5 दिन मेरे सामने रहो। तो मैंने कहा ये भोले बाबा कह रहे हैं, आप नहीं, तो मैं 5 दिन वहाँ कथा में रहा। और यहाँ भी मेरा पूरा मन है कि पूरी कथा में मैं यहाँ पर रहूँ और आप सबके साथ सेवा में हाथ बटाए। बालोद में मन में एक खटका रह गया था कि मैं दिन में आता था चले जाता था, रात्रि में सेवा नहीं देख पाता था। तो इस बार कौड़िया में दिन के कार्यक्रम के साथ साथ रात्रि में भी हम लोग मिलकर यहाँ व्यवस्था देखेंगे। मैं समस्त मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप सभी यहाँ के समाचार को जन जन तक पहुँचाएं। पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लोग जो बाबा के दीवाने हैं वो सब बेटिकट बेपरवाने हैं, वो सब आने को तैयार है। बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है आपके गांव में। ये शिव धाम का प्रताप है, ये बाबा भोलेनाथ का प्रताप है जो हम लोगों को इस सौभाग्य मिला है। आज भूमि पूजन संपन्न हुआ और भूमि पूजन के साथ ही अब कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। मान लीजिए आज से ही सेवा प्रारंभ हो गया है और हमारे लिए भी जो आप लोगों के मन में रहेगा बिल्कुल निसंकोच बताएं। पूरा पाटेश्वर धाम और पूरा
हमारा जो परिवार है वो आपके साथ जुड़ करके इस कार्य को करेगा। और आज बहुत से भक्तगण, बहुत से प्रभारी मंडलाधिकारी आए हुए हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, हमारी महिला मंडल, मातृशक्ति, महिला समूह। मैं भी मंदिर जा रहा हूँ और आप लोग यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर भी जिनके पास साधन है वो मंदिर आ जाए। मैं चाहता हूँ आधे घंटे हम बैठकर कुछ चर्चा कर लें, आप लोगों के साथ बातचीत कर लें, एक व्यवस्था के बारे में, कैसे कैसे कार्ड बटेंगे, गाड़ियों का पार्किंग व्यवस्था से लेके पंडाल व्यवस्था सब आप लोग बना रहे हैं। प्रशासन के साथ भी बैठना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जब तक नहीं बैठेंगे तो कैसे फाइनल उसका बनेगा। तो आज प्रारंभ करेंगे, इसके बाद कई बार बैठते रहेंगे, लेकिन आज आए हैं तो भोले बाबा के दरबार में चलेंगे और उन्हीं की अध्यक्षता में पूरा कार्य होगा। एक बार कौड़िया में जिन्होंने ये सुंदर प्रयास किया उन सब के लिए, और आज जो भूमि पूजन में आए हैं ये शुरुआत है, सबके लिए जोरदार तालियों से स्वागत, सबको साधुवाद, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, है ना। अभी देखिए आपको जो शिव कथा मिली है, आपको जो शिव कथा मिली है वो पितृपक्ष में है, और रामचरितमानस में एक चौपाई है, पिता पार करी प्रभु पुनि मुदित गया उलय पार, ये दोहा है। यानी केवल हम अपना उद्धार नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारी कई पीढ़ियों का उद्धार हो, इसलिए पितृपक्ष में कथा मिली है। ठीक है, तो खूब आनंद लेना है। बोले उमापति महादेव की हर 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 श्री शिवाय, श्री शिवाय। जय श्री राम, जय माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में कभी कभी जुड़ते हैं। आज हम पहुंचे हैं कौड़िया, विभो महादेव, आदि अनादिकाल से महादेव यहाँ पर विराजमान है। छत्तीसगढ़ के पावन गौरवमयी परंपरा में जो 21 शिवलिंग का वर्णन हमने किया था, उसमें विभो महादेव कौड़िया का भी नाम है। ये दूर से 22 किलोमीटर दूर धमधा रोड में स्थित है। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहीं पर शिव कथा का दिव्य आयोजन बदली भोली पिछड़ा जी के समूह से होने जा रहा है। आज शिव कथा के स्थल का भूमि पूजन था। भूमि पूजन में पूरे क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए और उस भूमि पूजन के पश्चात हम पहुंचे हैं बाबा महादेव के दरवाजे में। आज सोमवार भी है और बहुत ही सुंदर आज प्रदेश द्वादशी के साथ इसलिए भगवान शिव का पूजन और दर्शन का अवसर मिला। आप सबको भी हम आमंत्रित करते हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी स्थित कौड़िया में होने वाले आप सब सपरिवार पहुंचे और आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।